आज हम बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र समकालीन सामाजिक समस्याएं प्रश्न पत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक अवधारणा अपराध की, जिसमें बाल अपराध की अवधारणा की यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, बाल अपराध समाज के स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप कार्य न करने को, विधि सम्मत तरीके से कार्य न करने को अपराध कहा जाता है। और प्रत्येक समाज में अपराध को दंडनीय कार्य माना गया है और एक निष्प्रह कार्य माना गया है। समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की उपेक्षा करके जो व्यक्ति कार्य करता है, प्रतिमानों का जो उल्लंघन करता है और समाज की जो सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का उपेक्षा करके अपने का व्यवहार को स्वच्छंद तरीके से जो कार्य करता है, उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसी अपराध के एक प्रकार बाल अपराध या बालकों के मध्य पाए जाने वाले अपराध की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि बाल अपराध समाज में किस प्रकार से, बाल अपराध क्या है, किसे हम बाल अपराध माने और बाल अपराध के क्या कारण है और बाल अपराध को किस प्रकार से समाज से दूर किया जा सकता है। बाल अपराध की जो घटना है या बाल अपराध का जो व्यवहार है समाज में, कभी भी किसी भी समाज में परंपरागत रूप से नहीं माना जा सकता। यद्यपि ये कहा जाता है कि बहुत सारी कई जातियों में आनुवंशिक रूप से जहाँ अपराध एक व्यवसाय के रूप में वंशानुगत तरीके से लोगों में पाया जाता है, उन जातियों में पाया जाता है, वहाँ भी बहुत सारे बालक समाज में अपराधी बने ये कोई आवश्यक नहीं है। अपितु यह बालक का वह कृत्य है जो उस अवस्था के दौरान परिस्थितियों के अनुरूप किया गया गैर विधि सम्मत तरीके से संपादित किया हुआ कार्य है। इस प्रकार हम सबसे पहले देखेंगे कि बाल अपराध सामाजिक और वैयक्तिक विघटन का परिणाम है। अगर किसी समाज में बालकों के ऊपर जहां पर नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था नहीं है और सामाजिकरण का प्रभावी उपयोग तरीके से उनको मूल्यों का वहां पर नियमन नहीं हो पा रहा है, तो बालक धीरे धीरे अपने कार्य और व्यवहार से विपथगामी हो सकते हैं। जहां हम परंपरागत प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में बालकों के लिए, जहां हमने वर्ण व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें, तो वर्ण व्यवस्था में बच्चे के लिए जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन का एक आदर्श प्रतिमानित स्तर दिखाई देता था। लेकिन आज ये उसकी एक कोरी कल्पना है कि बालक के अंतर्गत 25 वर्ष तक ये मान करके उसे आत्मानुशासित करने के लिए रखा जाता था कि वो किसी भी प्रकार का गैर स्वीकृत व्यवहार नहीं करेगा, अपितु समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों को ही उसे सिखाया जाता है। यद्यपि अभी भी ये व्यवस्था विद्यमान है। आज भी बच्चों को परिवार में जैसे ही वो समझ करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, उन्हें भाषा के रूप में मूल्यों को सिखाया जाता है, बोलना, संस्कृति के प्रतिमानों को सिखाया जाता है और तदनुरूप औपचारिक शिक्षा के दौरान स्कूल में भेज करके उन्हें नियमित रूप से उनको अध्ययन अध्यापन और समाज के मूल्यों, इतिहास, परंपरा, संस्कृति, धर्म सबकी जानकारी दी जाती है। लेकिन वस्तुतः उन सब के बावजूद भी, सिखाने के बावजूद भी बालक वह व्यवहार न सीख करके अगर कोई अन्य व्यवहार सीखे जिससे समाज की व्यवस्था में विघटन हो, उसका वैयक्तिक विघटन हो, तो उसे सामाजिक व्यवस्था में विघटन और वैयक्तिक विघटन का परिणाम ही माना जाएगा। बाल अपराध विज्ञान एक अलग विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुआ है। क्यों? क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक विषय भी माना जाता है कि आखिर बालक में किस कारण से इस मनोवृत्ति का विकास हुआ कि वह समाज में जब उसकी बहुत छोटी आयु है, तब उस छोटी आयु में ही इस प्रकार का वह व्यवहार सीख गया कि वो उस तरह की परंपराओं से विस्मृत होने लग गया। ये बाल अपराध की परिभाषा और अर्थ की हम यहाँ चर्चा करें तो प्रत्येक देशों में इसकी आयु को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है कि बाल अपराधी की आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए। यानी 7 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बालक हैं, उनकी आयु को इसमें ये माना जाता है कि वो बाल अपराधी के अंतर्गत रखा जाता है। सब देशों में ही इसकी अलग अलग आयु है। तो समाजशास्त्री आयु को अधिक महत्व नहीं देते, व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता को अधिक महत्व देते हैं।
क्योंकि ये कानून के अनुसार तो आयु निर्धारित है कि भाई ये व्यक्ति इस तरह का है, इस बालक इतनी आयु का है और इस तरह का कार्य किया है, उसने तो अपराध है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बहुत जो कम आयु है, बाल अपराधी की जो उसकी आयु है 18 वर्ष से कम है, लेकिन उसने ऐसा जघन्य और खूंखार अपराध किया हुआ होता है कि वो बड़े बड़े उम्र के अपराधी भी उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है उसकी सामाजिकता को देखना, उसकी परिस्थिति को देखना, उसकी मनोवृत्ति को देखना, ये आवश्यक है। आखिर उसमें ऐसा क्या कारण है कि जो खास तौर से जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता पिता एवं शिक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, वेश्याओं, जुआखोरों एवं चरित्र व्यक्तियों से संपर्क करना आदि जो कार्य है, उनको अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे उस श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो गिलिन ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए उसके द्वारा निषिद्ध होता है। यानी यहाँ पर गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है। यानी जो व्यक्ति बालक अपराध कार्य कर रहा है वो समाज के लिए कहीं न कहीं हानि पहुंचाने वाला है और इसलिए उसके द्वारा निषिद्ध होता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। यानी जो ये कार्य है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से कानून विरोधी कार्य है। तो इस कानून विरोधी कार्य के लिए उसको 19 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को भारत में बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ 18 वर्ष तक की आयु सीमा के अपराधी ही बाल अपराधी माने गए हैं, जबकि जापान में वही व्यक्ति बाल अपराधी माना जाएगा। इस प्रकार कई देशों में अलग अलग होने के कारण इनमें अंतर है। अब अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है? बाल अपराध और अपराध दोनों में समाज के प्रचलित नियमों का उल्लंघन होता है। बाल अपराध में भी होता है, अपराध में भी होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या? आयु भेद। बाल अपराध कम आयु के बालकों 7 वर्ष से लेकर लड़कों के लिए 16 वर्ष तक और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तक द्वारा किया जाता है, जबकि अधिकांश युवा व्यक्ति के द्वारा ये व्यवहार होता है। अपराधी 21 वर्ष से अधिक का माना जाता है। पृष्ठभूमि में भेद। बाल अपराध युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, अर्थात बाल अपराधी ही आगे चल करके अपराधी बनते हैं। समझ का भेद। बाल अपराधी कोमल मस्तिष्क के कारण अपराध की गंभीरता को नहीं समझ पाता और परिस्थिति जन्य और भावावेश में उस कार्य को संपन्न करते हैं। सुधार के आधार पर भी बाल अपराधी का सुधार सरल एवं संभव है, क्योंकि बच्चे के अपरिपक्व मस्तिष्क को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, जबकि युवा अपराध में सुधार की संभावना कम होती है। दंड में भेद। बाल अपराधी को दंड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है, जबकि अपराधी को उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड दिया जाता है। कारण भेद। बाल अपराधी में अपराध के कारणों को ढूंढना सरल है, क्योंकि उसने अपराधी कार्य प्रारंभ ही किया होता है, जबकि युवा अपराधी के अपराध के कारणों का पता लगाना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। प्रशिक्षण में भेद। कभी कभी युवा अपराधी संगठित अपराध या व्यावसायिक अपराध में बाल अपराधियों का सहारा लेते हैं। इस तरह से युवा अपराधी बाल अपराधियों को प्रशिक्षण देते हैं। उपयोगिता में भी भेद है। कोहेन ने लिखा है कि बाल अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है, अर्थात बच्चा सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता, अपितु अज्ञानता के कारण भी करता है। उद्देश्यों में भी भेद है। अपराध और बाल अपराध के उद्देश्यों में अंतर है कि कई बार बच्चे हंसी मजाक या द्वेष के कारण ऐसे कार्य किए जाते हैं जो उनसे अपराध हो जाता है, जबकि अपराधी तो हमेशा संगठित एवं नियोजित तरीके से ही कार्य करता है। प्रभाव में भी अंतर है। बाल अपराध अधिकांश व्यक्तिगत विघटन का सूचक है, जबकि अपराध में संपूर्ण समाज और राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उठानी पड़ती है। अगर हम ये यहाँ पर चर्चा करें कि बाल अपराध की जो मनो विश्लेषणात्मक स्थिति है वो बड़ी गहन और सूक्ष्म है, कि कहीं उसके पारिवारिक परिवेश में वो चीजें जो उसे समाज से, परिवार से, अपने मित्रों से जोड़ती है, कहीं कड़ी वो कमजोर होती है, तो वो धीरे धीरे उस कड़ी से टूट करके अन्य अपराध की कड़ी से जुड़ने की ओर
अग्रसर हो जाता है। इसमें परिवार में अगर किसी प्रकार का आर्थिक संकट विपदा आने पर, किसी परिवार में बहुत ज़्यादा मद्यपान या नशाखोरी होने पर, परिवार के जो सदस्य माता पिता और अन्य सदस्य हैं उनके मध्य तनावपूर्ण संबंध रहने पर, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनमें आज समाज में मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट के दुष्प्रभावों के कारण और बहुत सारे जो ऐसे अवांछित तरीके हैं जो बालक को चाहिए नहीं, लेकिन उसके सामने अगर वो आते हैं तो उनमें पढ़ करके बालक अपनी सात्विक मनोवृत्ति से अपना ध्यान हटा करके और उस अवांछित प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, और उसकी कम उम्र होने के कारण वो अपराध ही बाल अपराध बन जाता है। इस प्रकार भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि समाज में धीरे धीरे बाल अपराधियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। यद्यपि उन्हें सुधार गृह या पुनर्वास गृह में रख करके वहाँ पर शिक्षित करने का और पुनः समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। एक बार जिसकी दिशा और दशा भिन्न हो जाती है, उसे वापस उसी मार्ग पर लाना बड़ा कठिन होता है। ये भी इस दिशा में प्रयास जारी है। धन्यवाद।